हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स थलाइवा। पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन चैप्टर की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि आखिर पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ट्रांजेक्शन्स कैसे हो सकते हैं, फर्म और पार्टनर्स के बीच किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। एक बार अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको कॉम्प्रीहेंसिव वाले क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरे पार्टनरशिप में भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिव से ही रिलेटेड बाकी सारी चीजें होती हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए पार्टनरशिप के अंदर मैं अभी दो ही पार्टनर ले रहा हूं। पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर है, एक ये एक्स है और ये दूसरा वाई है। ठीक है, इस पार्टनर का नाम एक्स है, इस पार्टनर का नाम वाई है। तो इसको तो कहेंगे पार्टनर, इसे कहेंगे पार्टनर, इसे भी कहेंगे पार्टनर। बट इन दोनों की पार्टनरशिप में आने की वजह से जो एक नई एंटिटी का जन्म हुआ है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो अब हमारे सामने दो पार्टी आ गई। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हमारे सामने दो पार्टी आ गई। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हमारे सामने एक पार्टी तो फर्म है और दूसरी पार्टी आ गए पार्टनर्स, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई। ये दो लोग हमारे बीच में आ गए हैं। अब ये दो लोग, तो अब ये एक एंटिटी हो गई। ये पूरे को एज ए होल वन मानेंगे और इसे हम होल वन मानेंगे। अब जो ट्रांजेक्शन्स होना है इसके और इनके बीच में होना है और इनके और इनके बीच में होना है, इसके अलावा कहीं तो होना नहीं। और हमें इन्हीं दोनों के बीच हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है पूरी पार्टनरशिप के अंदर। चाहे आप पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन पढ़ लें, चाहे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लें, चेंज इन पीएसआर पढ़ लें, एडमिशन पढ़ लें, रिटायरमेंट पढ़ लें, डेथ पढ़ लें, डिसोल्यूशन पढ़ लें, या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी पढ़ लें, ये सारे इन्हीं के बीच हुए ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। कंपनी का एक नया एग्जिस्टेंस आ जाता है, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं तो हम उसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे। अभी तक डिसोल्यूशन तक तो कम से कम इन दोनों के बीच हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब इन दोनों के बीच किस किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, भाई ये दोनों फर्म के अंदर, ये और ये दोनों फर्म के अंदर क्या लगाएंगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या लगाएंगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये भी कैपिटल लगाएगा और ये भी कैपिटल लगाएगा। ये दोनों क्या लगाएंगे? कैपिटल लगाएंगे। तो पहली चीज तो क्या हो गई? फर्म के अंदर ये दोनों कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं यहां लिखते चलता हूं, एक्स और वाई पार्टनर हैं। इन दोनों ने सबसे पहली बात तो फर्म के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया होगा? कैपिटल। सपोज 3 लाख रुपए इसने लगा लिए, 2 लाख रुपए इसने लगा दिए। अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ होगा? सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ होगा इनके और इनके बीच। जब इन दोनों ने कैपिटल लगाया होगा फर्म के अंदर, तो फर्म के पास कितने पैसे आ गए? 3 लाख रुपए एक्स से आ गया, 2 लाख रुपए वाई से आ गया, और टोटल कैपिटल कितनी हो गई फर्म की? 5 लाख रुपए पूरे फर्म की कैपिटल। ठीक है, अब इन दोनों का ये कहना है फर्म को कि जब आप हमें अपना नहीं मानते, आप फर्म और पार्टनर्स इंडिविजुअल एंटिटी हैं, तो भाई अगर हम ये कैपिटल किसी दूसरे को देते या बैंक में रखते तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो आपसे हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। फर्म इन दोनों को क्या देती है? इस कैपिटल पर फर्म इन दोनों को क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो अगली कहानी क्या आ गई? अगली कहानी स्टोरी में आ गई कि भाई इन दोनों को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सपोज हम अभी मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% से मिलेगा। इसके बाद अगली कहानी आती है कि इन दोनों पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली बैठ के डिसाइड भी किया होगा कि हमें जब बिजनेस हम करेंगे
तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हम प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे। तो तीसरी कहानी आ गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड किया इक्वल, दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब 1:1 का रेशियो हो गया इनका। चौथी बात क्या आई, अब पार्टनर्स फर्म से ड्यूरिंग द ईयर टाइम टू टाइम पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म भी कहेगी कि भैया जब तुमने कैपिटल दिया था, इस कैपिटल पे तुमने हमसे इंटरेस्ट ले लिया, तो जब तुम कैपिटल ड्राइंग्स कर रहे हो, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया होगा, इसने भी ड्राइंग्स किया होगा और इसने भी ड्राइंग्स किया होगा, इन दोनों ने ड्राइंग्स किया होगा, फर्म से पैसे निकाले होंगे। सपोज दोनों ने 50,000 रुपीज निकाल लिया ड्यूरिंग द ईयर, तो दोनों की ड्राइंग्स कितनी है, दोनों की ड्राइंग्स है 50,000 ईच, ठीक है। तो पार्टनर्स, फर्म पार्टनर्स को कहेगी कि भैया जब तुमने कैपिटल दिया तो हमसे इंटरेस्ट लिया, तो जब तुम ड्राइंग्स कर रहे हो तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी इस कैपिटल पर क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म के लिए ये, फर्म के एंगल से देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए इनकम वाली बात है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस वाली बात। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे इन दोनों के बीच और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इन दोनों ने आपस में हो सकता है ये डिसाइड किया हो कि भाई वाई ये कहता है कि मैंने कैपिटल कम जरूर लगाया है 2 लाख रुपए, बट मैं ज्यादा बिजनेस में काम करूंगा और मैं इतना काम करूंगा कि हमें एक किसी एम्प्लॉय को रखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ सैलरी चाहिए। वाई एक्स एग्री हो गया होगा वाई को सैलरी देने के लिए। तो अगली कहानी आई कि फर्म वाई को क्या पे कर रही है, फर्म वाई को सैलरी दे रही है और एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ के हिसाब से दे रही है। तो अगली कहानी क्वेश्चन में हमारे क्या आ गया, पार्टनरशिप के अंदर क्या आ गई कि सैलरी की बात हो गई। सैलरी किसको दिया जा रहा है, एक्स को नहीं दिया जा रहा है, वाई को दिया जा रहा है 2000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और साल भर जब इन्होंने बिजनेस किया होगा, पार्टनर्स ने साल भर जब बिजनेस किया होगा, तो साल भर बिजनेस करने से इनको प्रॉफिट भी होगा। यहां लिखता हूं, साल भर इन्होंने जब बिजनेस किया तो इनको साल भर है, ये साल की ओपनिंग डेट है और ये साल की क्लोजिंग डेट है। तो जब इन्होंने बिजनेस किया होगा तो साल भर इनको क्या हुआ होगा, साल भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स भी होंगे। साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर इन्होंने ये देखा कि हमें प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट कितना हो गया है, हमें सपोज 2,40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना लिख दें यहां पर, प्रॉफिट हो गया है साल भर में 2,40,000 रुपए का। अब और ये जो प्रॉफिट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने वाला हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। तो साल के अंत में जो इनको प्रॉफिट हो गया 2,40,000 रुपए का, ये 2,40,000 रुपए बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट है, ऑल अबव एडजस्टमेंट है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि सर ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या। देखो सब लिंक, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जा रही है। आपके दिमाग में एक बात आई कि सर एडजस्टमेंट मींस व्हाट, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी है क्या। हाँ बिल्कुल है। जब हम इसको ठीक से देखते हैं तो इसके अंदर हमें दो बातें समझ के आती हैं, इन सब के अंदर दो बातें निकल के आती हैं। पहला तो निकल के आता है, मैं इसको ग्रीन से लिख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो समझ में आती है कि इस पूरे ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ तो इंफॉर्मेशन है, और कुछ है एडजस्टमेंट।
अब आपके दिमाग में इससे अगली कड़ी जुड़ी, अगला एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि सर जरा ये बताइए आप हमें इसमें से कौन कौन सी चीज इंफॉर्मेशन है और कौन कौन सी चीज एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसकी जर्नल एंट्री न हुई हो, जिसकी जर्नल एंट्री नहीं की गई हो। तो भाई जब जनरल एंट्री नहीं की गई और जनरल एंट्री करते तो एक इफेक्ट डेबिट होता है, एक अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखते हैं और दूसरा अमाउंट हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक अमाउंट हम लिखते हैं डेबिट और दूसरा हम अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट। मतलब इससे ये बात समझ में आ गई कि हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक, अब हमारा काम है इसमें ढूंढना कि कौन कौन सी चीज हमारी इंफॉर्मेशन है। देखो ये इंफॉर्मेशन है, आई फॉर इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स ने 3 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए, ये तो इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। आईओसी 10% रहेगा, ये भी इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, ये भी इंफॉर्मेशन है। ड्राइंग्स दोनों ने 50-50 हजार रुपए कर लिए, ये भी इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट है। क्या है, एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये चीजें आपने लिखी नहीं है। लिखते तो जनरल एंट्री होती और जनरल एंट्री होती तो डेबिट क्रेडिट होता। ड्राइंग्स इंफॉर्मेशन है। एक बात मैं लिखना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था तो ड्राइंग के नीचे ही मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है पार्टनर्स के बीच। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो परसेंटेज है वो मैं परसेंटेज लेता हूं 5%। तो इसको भी देना है, इसको भी देना है, एट द रेट ऑफ 5% से देना है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, इसकी भी एंट्री नहीं करी है तो आईओडी भी क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सॉरी एडजस्टमेंट हो गया। सारे एडजस्टमेंट को मैं सर्कल कर रहा हूं। सैलरी की भी एंट्री नहीं करी है, लेना देना होगा, जनरल एंट्री होगी, ये भी नहीं किया तो ये भी क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। साल भर में पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया है 2,40,000 रुपए, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए साहब हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं और इतने में हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, देखिए ड्रॉ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस विल बी माय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये हमारा हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। हम यहां पर बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई, पार्टनर एक्स पार्टनर्स वाई, पार्टनर वाई। यहां पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टन मी, यहां लिखेंगे पार्टनर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, here also particular amount debit side and credit side। अब हमारे सामने मुद्दा ये आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते किसको हैं, ये भी हमारे सामने एक मुद्दा है। इस क्वेश्चन को मैं करवा दूं, फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली उसमें मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों बनाया जाता है और इसको लिंक करूंगा 11 से 12 की तरफ, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अभी देखो ये हमारा जो प्रॉफिट है, इंफॉर्मेशन को पहले लिखते जाए, लाइन से अगर चलें तो कैपिटल यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैपिटल को कैपिटल में ना लिखें तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन में लिखें, बिल्कुल नहीं। 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, ये लिख चुका मैं, जो लिख चुका उसको मैं काट दूंगा। इंफॉर्मेशन था इसलिए एक बार लिखा,
एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए नुकसान वाली बात है, खर्चे वाली बात है, तो आप इसे क्या लिख दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यहां x और y। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, इसका मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। तो हम अभी ओपनिंग कैपिटल ये रही, क्लोजिंग कैपिटल यहां पर आएगी, तो ओपनिंग कैपिटल पे 10% के हिसाब से 30,000 हो गया x का और 20,000 हो गया y का, ठीक है। और आउटर कॉलम में आ गया 50,000। और इसके डबल इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। आप देखिए, एक इफेक्ट हो गया डेबिट और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसके भी डबल इफेक्ट हो गए, डेबिट क्रेडिट हो गया, लिख चुके। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इंफॉर्मेशन है तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1, ये भी लिख चुका। जब प्रॉफिट आएगा तो बांटने के समय काम आएगा ये। ड्राइंग्स इंफॉर्मेशन है, पार्टनर के ड्राइंग करने से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, तो यहां लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 50,000 ईच है, और आप याद कीजिए ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखना, और लायबिलिटी में से माइनस करना किसी चीज को मतलब एसेट में लिखना, और एसेट का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। अब तो देखो मैंने ड्राइंग्स को कहां लिखा है, डेबिट ही लिखा है, ये भी हम लिख चुके हैं, इसका भी काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस या लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5%, x और y। x का कितना हुआ, x का हुआ 50,000 का 5%, 2,500 एंड 2,500 रेस्पेक्टिवली, और ये टोटल हो गई 5,000 रुपए। इसका डबल इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट क्रॉस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। 2IOD 2,500 एंड 2,500। चलिए हमने ये भी लिख लिया। सैलरी फर्म के लिए खर्चा क्या लिखेंगे, 2 सैलरी। सैलरी किसको दे रहे हैं, 2Y, 2,000 पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं, तो हो गया 24,000 रुपीज साल का। इसका डबल इफेक्ट यहां देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में Y में चला जाएगा, 2 सैलरी। इसको नहीं देना है, इसको देना है, तो ये लिख दीजिए 24,000। इसके भी डबल इफेक्ट हो गए क्योंकि एडजस्टमेंट था, तो एक इफेक्ट आप देखिए हमने डेबिट साइड में लिखा है, दूसरा हमने क्रेडिट साइड में लिखा, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद प्रॉफिट इंफॉर्मेशन है, तो प्रॉफिट को यहां लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। आप कह लीजिए इसे, हाउ मच प्रॉफिट, प्रॉफिट इज हाउ मच प्रॉफिट, 2,40,000। और इंफॉर्मेशन था तो दो बार हमने नहीं लिखा, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 2,49,000 हमारी टोटल हो गई। 2,49,000 में से आप माइनस कीजिए 74,000, ठीक है, कितना आएगा भाई, 2,49,000 माइनस 74, तो 50 तो ये हो गए। चलो देखो कितना होता है, 249 माइनस 74, तो 5, 14 में से 7 गया तो 7, 1,75,000। क्या लिखेंगे, 1,75,000। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स को मिलने वाला है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फी पर, ठीक है, एक्स को और वाई को, रेशियो है इक्वल, तो ध्यान दीजिएगा 75 का आधा कितना हो गया,
75 का आधा हो गया 37,500, ठीक है, इतना ही होता है। और 1 लाख का आधा हो गया 50,000, तो 87,500, 87,500, 16 और 15, हाँ ठीक है, 87,500। इसका डबल इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक है, 87,500, 87,500। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटल लगा दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। ये टोटल लगाएंगे, ये माइनस करेंगे और ये आपका आ जाएगा बैलेंस। तो 50,000 तो यहाँ से माइनस हो गए, तो 3,67,500, 3,67,500 उसमें से 2500, तो 3,65,000, 3,65,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। यहाँ देखें तो 50,000 ये माइनस हो गए, तो 37,500 मतलब 35,000 ये बच गया, 35 और ये हो गया 2,55,000, तो 2,79,000, ये आपका बैलेंस हो गया। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, कैपिटल पहला अमाउंट X टू 3,65,000 y 2,79,000। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप के अंदर क्वेश्चंस, थोड़े से P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। अब हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हाउ टू रिकॉर्ड फॉर। तो होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मेरे साथ साथ चले, मैं आपको बिल्कुल उठा दूंगा, चारों वैरायटी के क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है पार्टनरशिप के अंदर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दबाकर लाइक और शेयर करें, सो दैट इसका बेनिफिट दूसरे लोग भी ले पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।